हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और कल जैसे कि सीए फाउंडेशन और सीए इंटर का रिजल्ट आ चुका है और काफ़ी बच्चों का जिनका क्लियर नहीं हुआ, और वो क्यों नहीं हुआ वो उनसे बेटर वैसे कोई नहीं जानता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें ना अपनी गलतियां नहीं पता चल पाती। जिन बच्चों का क्लियर हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। लेकिन मेन रीज़न ये भी है कि जितना बच्चे पास हुए उससे बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हुए। और कहीं ना कहीं फेल होने का जो रीज़न है उसको अगर हमने नहीं ढूंढा तो हमारा अगला अटेम्प्ट भी वैसे ही जाने वाला, कोई चमत्कार नहीं होने वाला, रिजल्ट में कुछ चेंजेस नहीं आने वाले। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपको ठीक क्या करना है तो आप अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए क्या पढ़ाई करोगे। तो सबसे पहला काम जो आपका होना चाहिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ बच्चों को और मैं अभी भी बोलूंगा, कि सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आपके जो पेपर्स हैं आप उनको वापस मंगवाइए, उनको चेक कीजिए, चेकिंग करवाइए, आईसीआई से भी ओडी चेक करवा लीजिए। लेकिन अपने पास जरूर पेपर को मंगवा लेना, जस्ट बिकॉज क्योंकि जब तक आप वो पेपर नहीं मंगवाएंगे तब तक आपको पता चल ही नहीं पाएगा कि आपकी क्या गलती आप पेपर में करके आए हो। और आज की जो मैं ये वीडियो अब आपके सामने यहाँ से बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट नेगेटिव रहा होगा। अब वो किस पॉइंट पर नेगेटिव है ये आपको देखना है। मैं आपके लिए यहाँ पर वो सारी बातें रखने वाला हूँ जिसकी वजह से बच्चा फेल होता है। सो रिजल्ट नॉट एज पर एक्सपेक्टेशन का सबसे बड़ा रीजन, क्या आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट था। कई बार ऐसा होता है जी, आपने क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी ली हूँ, कोई चैप्टर छोड़ दिया, कोई चैप्टर मुश्किल लगा, ये नहीं हो रहा है या छोड़ देते हैं, ये एग्जाम में नहीं आएगा, उस चक्कर में आपने अपने पूरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर रखा। और जब फुल सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो इसका मतलब आप आधी अधूरी तैयारी के साथ एग्जाम में जा रहे हो, जिसमें चांसेस हैं, ऑब्वियस सी बात है कि अब आप पेपर कम अटेम्प्ट करेंगे। जो आप सोच रहे हो कि एग्जाम में नहीं आएगा और वो एग्जाम में आ गया तो इसका मतलब आपका वो क्वेश्चन तो गया ना हाथ से। और गलती से अगर वो 14 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ इन केस, तो सोचो 86 85 का तो अटेम्प्ट ही करके आ रहे हो, तो मार्क्स तो अपने आप ही कम हो जाएंगे ना। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपना ये पॉइंट ध्यान रखना होगा कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है। और जो बच्चे इस बार पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं मई के अंदर, चाहे फाउंडेशन में चाहे इंटर में, कि वीडियो दोनों के लिए अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, ताकि उन्हें भी बात समझ में आए कि पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की एक अहमियत है, एक वैल्यू है। अगर आप उसको नहीं देंगे, आप उसको पूरा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो वो ऑब्वियस ही बात है आपके मार्क्स आएगा। पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो अगला पॉइंट सबसे ज्यादा रेलेवेंट पॉइंट है वो ये, कि क्या आपने सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अपनी रिवीजन करी। पूरा सिलेबस होना जरूरी है। देखो, सिलेबस आधा अधूरा है तो रिवीजन भी आधी अधूरी है। सिलेबस पूरा है तो रिवीजन भी पूरी हो पाएगी, और रिवीजन पूरी होगी तो आप एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में उतरेंगे। एक रिवीजन, दो रिवीजन, तीन रिवीजन, जितनी आप कर सकते हैं उतनी कम ही लगेंगी हमेशा। अच्छे मार्क्स के लिए ज्यादा रिवीजन का होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद ये देखो, ये स्टेप बाय स्टेप है, पहले पहले सिलेबस का पूरा होना, फिर रिवीजन का पूरा होना। और तीसरा, क्या आप फुल कोर्स टेस्ट देकर गए थे। क्या आपने कम से कम 2 फुल कोर्स टेस्ट दिए। क्योंकि अगर आपने फुल कोर्स टेस्ट नहीं दिए तो आपको 3 घंटे एग्जाम देने की आदत ही नहीं है। सीए के एग्जाम के अंदर 3 घंटे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा पहले करना चाहिए, जिससे आपका एक फ्लो बने, पेपर छूटे ना, ये कैसे पता चलेगा। एग्जाम देने से, टेस्ट देने से, प्रैक्टिस करने से। और वो हो नहीं रही। तो पहला टिक हो जाए, दूसरा टिक हो जाए, तीसरा टिक हो जाए तो आप समझिएगा आप ठीक चल रहे हैं। बट अगर आपके इन पहले दूसरे तीसरे तीसरे में कोई भी टिक अनटिक रह गया है तो इसका मतलब आप एग्जाम के अंदर फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं थे। और जब आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हुए बिना एग्जाम में जा रहे हैं तो आप अपना रिजल्ट पॉजिटिव कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बावजूद भी जिन बच्चों ने फुल कोर्स टेस्ट दिए अगर वो फिर भी फेल हुए तो उसका मतलब कहीं ना कहीं रीजन है, उन्होंने चेकिंग ऑफ टेस्ट शायद अपने आप खुद ही करी होगी। सेल्फ चेकिंग, सेल्फ चेकिंग सबसे बड़ी दिक्कत है इस वक्त पर। एमसीक्यू पेपर तो चलो आप सेल्फ चेक कर सकते हो, लेकिन सब्जेक्टिव पेपर आप सेल्फ चेक करोगे तो आप अपने मार्क्स को सही तरह से जज नहीं कर सकते। उसमें कितने मार्क्स मिलने चाहिए थे, कितने कटने चाहिए थे, उसको आपने सही तरह से एक्चुअली आइडेंटिफाई नहीं किया। कोई दूसरा आपकी गलती या तो बेटर बता सकता है जो आपको पता ही नहीं चली। तो इसीलिए सबसे फोर्थ पॉइंट पे अगर मैं बोलूं तो चेक ऑफ टेस्ट, टेस्ट की चेकिंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। आप सेल्फ चेक ना करके किसी और से कराइए, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, जो भी आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाए। हम अपनी तरफ से अपने एडवांस अकाउंट में फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बच्चों को टेस्ट सीरीज देते हैं, लेकिन बच्चे फिर भी टेस्ट नहीं देते। टाइम नहीं मिल रहा सर, रिवीजन चल रही है, ये चल रही है। भाई जो तुम कर रहे हो ना उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने टेस्ट ही नहीं दिए। आपने जो पढ़ा वो आपको याद है भी या नहीं, आप एग्जाम में लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे, क्या फायदा होगा। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, उसको चेक करवाना सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके टेस्ट, आपके एग्जाम को पास क्लियर करने का। और उसके बाद लास्ट पॉइंट ये है कि आपका फुल एग्जाम अटेम्प्ट हुआ या नहीं हुआ। अभी कल एक बच्चे से बात हो रही थी कि सर मेरे ना आई गेस लॉ में, इंटर का बच्चा था,
लॉ में कुछ कम मार्क्स रह गए, मतलब तो ओवरऑल वो ना सब में पास था, लेकिन उसके कुछ 144 मार्क्स आए, मतलब 6 मार्क्स से उसका ग्रुप 1 रह गया। मैंने उससे सवाल यही पूछा, मैंने भाई तूने अटेम्प्ट कितने कितने किए? कि सर मैंने हर पेपर में 80-85 का अटेम्प्ट किया। तो मोटा मोटा उसने तीनों पेपर का मिलाकर 50 मार्क्स का पेपर तो छोड़ रखा था। अब 50 मार्क्स अगर उसने अटेम्प्ट कर लिए होते तो क्या उसे 6 मार्क्स ना मिल गए होते और एक्स्ट्रा? 6 क्या 20 मार्क्स मिल गए होते एक्स्ट्रा यार। तो आप अपनी तैयारी में अगर पेपर में पूरा अटेम्प्ट ही नहीं करके आ रहे हो, आप देखो मैं कहता हूँ आप बहुत अच्छे हो, आप 80 का अटेम्प्ट करके आते हो, 75 लाते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वालिटी पेपर अटेम्प्ट किया, बढ़िया लिख के आए हो, सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन जब आप 80-85 का अटेम्प्ट करके 40-42 ला रहे हो, तो इसका मतलब 50% मार्क्स मिल रहे हैं ना आपको। तो आपका 100 का अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी हो गया। तो आपके लिए क्वालिटी तो मैटर करेगी करेगी, लेकिन क्वांटिटी भी मैटर कर रही है। जब तक आपके 100 का अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, तब तक आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा, फिफ्थ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि फुल एग्जाम अटेम्प्ट करना भी जरूरी है आप लोगों के लिए। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो ये भी दिक्कत का पॉइंट है आपके लिए। समझ रहे हैं आप बात को? तो अगर आपने इन पांचों पॉइंट्स पे ध्यान दिया, प्लीज गो थ्रू कीजिएगा, आप एक एक करके चेकलिस्ट बना लीजिए। क्या ये मेरा पहला हो गया, मेरा दूसरा हो गया, मेरा तीसरा हो गया, मेरा चौथा हो गया, मेरा पांचवा हो गया? अगर ये पांचों हो गए तो मैं कह रहा हूं अगले बार आपके लिए ये पक्की बात है, इफ ऑल डन द रिजल्ट विल बी पास। आप पक्का सक्सेसफुल होने वाले हैं, आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। ये बात ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। और इसीलिए मैं अपने सब्जेक्ट के लिए एडवांस अकाउंटिंग की रिवीजन क्यों लेकर आ रहा हूँ। और मैंने रिवीजन में थोड़ा चेंज किया है, पहले मैंने चैप्टर वाइज रिवीजन कराई थी, बच्चे 2-3 चैप्टर में आते हैं फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो मैंने इसको रिवीजन को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। पार्ट 1 जिसमें सारे के सारे चैप्टर्स कवर होंगे, जो कि करीबन 50 to 60 मार्क्स आराम से कवर करता है। मैंने क्लासेस के टाइम पे ही बताया है, पिछले हुए 3 अटेम्प्ट्स के अंदर फर्स्ट बुक जो हमारी होती है प्लस कंसोलिडेशन मिलाकर 8वां चैप्टर मिलाकर अराउंड 50 से 60 मार्क्स इजीली कवर हो जाते हैं, चाहे एमसीक्यू मिला लो चाहे क्वेश्चन मिला लो। तो पहला पार्ट रहेगा रिवीजन 1 का। बट हाँ, मुझे इसके रिगार्डिंग आपसे सजेशन चाहिए। मेरा मन तो है कि मैं इस कमिंग संडे ही इसको रखूं। आप बता दीजिए इसके हिसाब से हमें चलना चाहिए, मैं पार्ट 1 को लेकर रिवाइज करा दूं संडे को पूरी पार्ट 1। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि कब से रिवीजन स्टार्ट की जाए। और रिवीजन स्टार्ट होते ही इसके टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। मतलब मैं होली के बाद 18-19 के आसपास से टेस्ट सीरीज शुरू कर दूंगा, जिसमें आपको ये पार्ट 1 का टेस्ट भी देना होगा पूरा का पूरा। ज्यादा लेट नहीं कर सकते, टाइम कम है हमारे पास। उसके बाद पार्ट 2 में कुछ बचे हुए जो है आपके पास 1 2 4 5 7 9 10 11 12 15 16 वो यहाँ पे कवर होंगे। 10 से 15 मार्क्स तक की वेटेज एग्जाम के लिए हो सकती है इसके अंदर। और बची हुई बाकी की वेटेज कहाँ चली जाती है आपकी पार्ट 3 के अंदर, जो बचे के एएस हैं हमारे। और ये हम कुछ ज्यादा नहीं, मार्च के एंड तक ये तीनों निपटा चुके होंगे। ये तीनों रिविजन्स विद डिटेल कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे करेंगे। हाँ, क्वेश्चन हम नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए हमें टाइम चाहिए होता है। 250 घंटे का कोर्स ये इन रिविजन्स में सिर्फ कॉन्सेप्चुअली खत्म हो सकता है, प्रैक्टिकली हर क्वेश्चन साथ में नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर आपको लगता है कि सर हमें और डिटेल में जाना है तो प्लीज आप जाइए फास्ट ट्रैक बैच ले लीजिए, वहां से आपको फायदा मिल जाएगा। फास्ट ट्रैक के अंदर तो हमने एएस भी रेगुलर बैच के दे रखे हैं बच्चों को करने के लिए, कि भाई प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, अच्छे से पढ़ के जाओ। तो समझिए आप अपना, या इस पेपर की बात करूं या किसी और पेपर की बात करूं, इन पांचों पॉइंट्स को प्लीज कंसीडर कीजिए। ये पांचों पॉइंट अगर आपके सही निकले तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। लेकिन टेस्ट देना सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। प्लीज ये वीडियो जितना हो सके बाकी बच्चों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेगी तो उनको भी समझ में आएगा, चाहे वो फ्रेश बच्चा हो चाहे वो रिपीटर हो, कि भाई तुम्हारी ये 5 पॉइंट, ये 5 एलिमेंट्स पूरे हैं या नहीं है। अगर ये पांचों एलिमेंट पूरे हैं तो आप पक्का पास होने वाले हैं। और गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन गलतियों को ठीक ना करना उससे भी बड़ी गलती है। वो सीरियसली पाप है आपके लिए, आपका करियर का सवाल है यार। आप मजाक में क्यों करके चल रहे हो? आप क्यों सोचते हो कि हो जाएगा? बस इतना कैजुअल बिहेवियर क्यों है? कैजुअल ना लेकर इसको सीरियसली लीजिए, सिंसियरली लीजिए, और अपने रिजल्ट को पॉजिटिव बनाने के लिए पूरी मेहनत कीजिए। आपके पेरेंट्स वेट करते हैं, जब आपका रिजल्ट आता है ना तो बहुत उन्हें खुशी होगी जिस दिन आप पास हो जाएंगे। तो बिल्कुल डिले करे बिना इसकी रिवीजन पे काम करना शुरू कर दीजिए, बाकी सब्जेक्ट की रिवीजन पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। किसी चीज़ में अमेंडमेंट आई है तो उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए, लेकिन पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब टाइम नहीं है, सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं यहाँ से भी, और 2 महीने के अंदर अंदर आपको सब कुछ खत्म भी करना है, डिवीजन भी करनी है, टेस्ट भी देना है और फिनिश करना है। ठीक है? सो ऑल द वेरी बेस्ट, मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। आप अपना आगे के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करें और टेस्ट दें और रिवीजन के लिए बताएंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये फर्स्ट रिवीजन इस संडे से स्टार्ट कर दी जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।